हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो डियर, आज तो 12 हो गया और कल 13 है, 14 को आपका एग्ज़ाम है। अब आपके पास टाइम भी नहीं है, तो सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक आप सबको मेरे तरफ से। और आप सब अच्छे से एग्ज़ाम देना। तो आज जो है हम लोग कुछ मतलब अब तो टाइम बिल्कुल नहीं है, अब बिल्कुल मूड को फ्रेश रखिए। और आज के दिन में आप लोगों को कैसे यूटिलाइज़ करना है ताकि आप अभी भी अच्छे स्कोर कर सकते एग्ज़ाम में, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा जो सब्जेक्ट है पेपर 2 का, ये आपका 4 सब्जेक्ट है, सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी। तो हम सबसे पहले जो है आपका इंग्लिश और हिंदी पे बात करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इंग्लिश और हिंदी पे आप जैसे ही जाइएगा, सबसे पहले तो आप इंग्लिश और हिंदी सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। आप ये देखिएगा कि इंग्लिश में जो आपका मतलब कॉम्प्रीहेंशन जो रहेगा, ये 15 मार्क्स का रहेगा और 15 मार्क्स का पेडालॉजी रहेगा। सेम आपका हिंदी में भी क्या रहता है, पद और कद जो रहेगा 15 मार्क्स का रहेगा, 15 मार्क्स का पेडालॉजी रहेगा। तो यहाँ पे कद, पद और 2-3 ग्रामर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन, 2 कॉम्प्रीहेंशन आता है और 2-3 ग्रामर देखने को मिल जाता है। अगर आपको ग्रामर नहीं पढ़े हैं तो आप अभी उसको पढ़िएगा भी नहीं। आपका कॉम्प्रीहेंशन पेसेज से जो है ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पेसेज को अच्छे से पढ़िएगा, वहाँ 5 4 4 8 क्वेश्चन आपका अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आपको जाना है और इंग्लिश का पैसेज पे ध्यान देना है और हिंदी का कद और पद पे ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है ना आप अच्छा मार्क्स जो है अच्छे से पढ़ के आप ला सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम फिर आपके पास टाइम नहीं रहेगा, फिर आप अच्छे से पढ़ोगे नहीं इसको और फिर वहाँ पे आपको गलत होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग के साथ भी यही हुआ था, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले आप जो है कॉम्प्रीहेंशन को पढ़िएगा और हिंदी का गद्य पद। यहाँ से आपका कोई भी मार्क्स नहीं छूटने वाला है। बाकी हम लोग 15-15 मार्क्स पैडालॉजी का बात करते हैं। यहाँ पे इंग्लिश का 15 का है मार्क्स और हिंदी पैडालॉजी में 15 मार्क्स है। देखिए 2024 जुलाई में जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, इसमें हिंदी पैडालॉजी और इंग्लिश पैडालॉजी का क्वेश्चन सेम था, बस ये हिंदी में दिया हुआ था, ये इंग्लिश में दिया हुआ था, ठीक है। जैसे कि अगर पूछा गया था कि वो आपका एक्टिव लैंग्वेज और पैसिव कौन सा है, ठीक है ना। जैसे कि LSWR पे क्वेश्चन आया था, जो कि हिंदी पे भी था और इंग्लिश में भी था। फिर उसके बाद जैसे कि हिंदी भाषा क्या है, फिर इंग्लिश भाषा को क्या दर्जा दिया गया है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो देख लीजिएगा, पेडालॉजी का क्वेश्चन दोनों का सेम रहेगा। और पेडालॉजी में अगर अभी आपने नहीं पढ़ा है तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को देख लीजिएगा। और यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, जैसे कि आपका LSWR को ज़रूर देख के जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर मिलता है, ठीक है। इसके अलावा आप अभी पैडालॉजी में क्या कीजिएगा, तो पैडालॉजी में यहाँ देखिए, यहाँ पैडालॉजी में ना आपको पॉजिटिव और नेगेटिव काम नहीं करेगा, ना ही नेगेटिव कीवर्ड होता है ना ही पॉजिटिव कीवर्ड होता है, ठीक है ना। यहाँ पे पैडालॉजी पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे तो हम यही बोलेंगे कि अगर आपके पास अभी वक्त है और आप किसी का वीडियो देख सकते हैं, तो जो मैराथन क्लास रहेगा इंग्लिश का वो देख लीजिएगा 1 घंटे का, और हिंदी का कोई रहेगा तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आप इंग्लिश वाले हैं और हिंदी वाले मतलब आपका इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश को ही अच्छे से देख लीजिएगा, और हिंदी अच्छा है तो हिंदी को ही अच्छा से एक बार पैडालॉजी जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि इससे जो है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों का पैडालॉजी काम देगा, ठीक है। तो देखिए, आप अगर देखें तो पैडालॉजी में हम सबसे अच्छा यही कहेंगे, आप सचिन का पैडालॉजी देख लीजिए, सचिन एकेडमी से 1 घंटा या 2 घंटा का जो इंग्लिश पैडालॉजी का जो क्लासेस रहता है उसको देखिएगा। और जैसे कि इंग्लिश पैडालॉजी में और हिंदी पैडालॉजी का जो है, अब ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन देखिए हिंदी और इंग्लिश में जिसका जो सब्जेक्ट है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो उसका पैडोलॉजी आप जरूर देख के जाइएगा, तो इससे आपका दोनों सब्जेक्ट का काम दे देगा। बाकी नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये अब हम CDP की बात करते हैं। तो CDP में क्या है, आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो फिर आप क्या कीजिए कि 15 मार्क्स का जो पैडोलॉजी रहता है ये कॉन्सेप्ट पे काम करता है। अब आप टीचर बनने आ जा रहे हैं तो पहला कॉन्सेप्ट आपका यही है कि अब आप स्टूडेंट नहीं हो, अब आप क्या है, एक टीचर हो, ठीक है ना। तो टीचर की तरह जो है सारे क्वेश्चन को देखोगे और उसमें से आप ये ढूंढने की कोशिश कीजिएगा कि अगर आप टीचर रहिएगा तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या रहेगा, सबसे अच्छी बात क्या रहेगा, मतलब सबसे जो पॉजिटिव सेंटेंस जो रहता है ना उस पर काम कीजिएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे CDP बहुत काम करता है। इसके अलावा कुछ पॉजिटिव कीवर्ड, नेगेटिव कीवर्ड, तो इसमें एक क्वेश्चन जो होता है हमेशा आता है, जैसे वाइकोस्की पे। वाइकोस्की जो है सोशल इंटरेक्शन की बात करता है। अब सोशल देखे, वाइकोस्की देखे, हम लोग टिक कर दिए, एक क्वेश्चन तो मिल गया, एक आंसर, ठीक है। दूसरा जो आता है एसिमिलेशन एकोमोडेशन से आता है। तीसरा क्वेश्चन जो आता है वो आपका इस
पियाजे का नैतिक विकास से आता है, जो उसका 4 ये था ना, वो उस पे से क्वेश्चन आता है, तो उसको ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है ना? अगर आप अभी तक नहीं किए तो ये कुछ जो है आप देख के जाइए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है हमेशा रिपीट होता है। बाकी 15 और 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर आप अभी नहीं भी पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ही वो काम करेगा, ठीक है? 15 और 20 मार्क्स का क्वेश्चन। बाकी ये 3 क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बचता है एसएसटी। तो अगर अभी आपके पास अभी 2 दिन का टाइम है, तो 2 दिन में आपको किस पे ध्यान देना है? तो सिर्फ एसएसटी पे ध्यान देना है, क्योंकि अभी आप सीडीपी में भी कुछ कर नहीं सकते, और इंग्लिश हिंदी में भी आप टाइम वेस्ट मत कीजिएगा बिल्कुल, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो है आप सिर्फ कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो है, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो है मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है? बस एक बार इंग्लिश या हिंदी का कोई एक वीडियो देखिएगा, ठीक है? क्योंकि हर एक वीडियो में देखिएगा, सारा वीडियो में बिल्कुल टाइम वेस्ट होगा वहाँ पे, और एक ही चीज़ को ना मतलब अलग अलग वीडियो में बताया जाता है, इसलिए बस एक वीडियो 1 घंटा का देखिएगा, बस हो गया पेडालॉजी का। बाकी एसएसटी का आता है, ठीक है? अब एसएसटी में 20 मार्क्स जो रहेगा ना, ये पेडालॉजी का रहेगा। 40 मार्क्स का जो रहेगा, ये आपका रहेगा जो कि आपका 6 to 8 की एनसीईआरटी का बुक से रहेगा। अब इसके लिए क्या करना है? तो 20 मार्क्स का जो पेडालॉजी रहता है, ये अब आपका काम करता है कुछ नेगेटिव कीवर्ड पे, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव कीवर्ड पे, इसके अलावा नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेंटेंस पे काम करता है। इसके अलावा जो 40 मार्क्स का है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, ठीक है? अभी चैप्टर मत पढ़िएगा, अभी कुछ मत कीजिएगा, अभी 2 दिन। अभी क्या कीजिएगा? अभी बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाइए, क्योंकि यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो है, उसी के कॉन्सेप्ट से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और अभी आपके पास टाइम भी नहीं है कि आप अभी चैप्टर पढ़िएगा, इसलिए बेटर यही होगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, ठीक है? और 20 मार्क्स का के लिए क्या करना है? तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव टैगवर्ड की बात करते हैं। जैसे कि आपको अगर पहला याद रखिएगा, जैसे कि पहला सेंटेंस तो ये देखिएगा कि सबसे पॉजिटिव चीज़ किस में है, चारों सेंटेंस में सबसे पॉजिटिव क्या पूछा है, पॉजिटिव कौन सा स्टेटमेंट है, और क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछा है कि नेगेटिव पूछा है, ठीक है? दूसरा कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि रट्टा मारना, कंठस्थ करना, मेमोराइजिंग, ये सब चीज़ जो है, ये आपका एक नेगेटिव कीवर्ड है, देखते के साथ एलिमिनेट कर सकते हैं। तीसरा, जैसे कि आपका मानक जो वर्ड होता है, स्टैंडर्डाइज जो होता है, ये भी नेगेटिव कीवर्ड है, इसको देख के आप एलिमिनेट कर सकते हैं। चौथा, शिक्षक केंद्रित। शिक्षक केंद्रित अगर देखने को मिल जाए, यहाँ पे पूछ एसएसटी में आ जाता है शिक्षक केंद्रित, तो इसको भी देख के जो है आप एलिमिनेट कर सकते हैं। चौथा क्या होता है आपका, जैसे कि, तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉजिटिव वर्ड है, और जैसे कि आपका गतिविधियाँ हो गया, दृश्य सभ्य सामग्री हो गया, दैनिक जीवन से जोड़ना, समावेशी शिक्षा, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, चर्चा का अवसर, बच्चों को सम्मान देना, बच्चे की टूटियाँ, ठीक है? बच्चे की टूटियाँ मतलब बच्चे अगर कुछ गलती करते हैं तो उसको पॉजिटिव लेके चलना है, नेगेटिव लेके नहीं चलना है। देखिए, प्रोत्साहन, कारण का पता लगाना, सृजनात्मक, क्रिएटिविटी, नेक्स्ट गतिविधि, अर्थपूर्ण अधिगम, नेक्स्ट है जिज्ञासा, बाल केंद्रित और हस्तप्रक गतिविधि, करके सीखना, ठीक है? करके सीखना टूटियाँ अधिगम का हिस्सा होती है। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, कुछ पॉजिटिव कीवर्ड है जो कि एसएसटी में हमारा काम दे सकता है। अगर हम ऑप्शन में इन सारी चीज़ों को देखें और ये सब चीज़ों पे हम लोग वर्क करेंगे, तो हम ईज़िली से जो है आपका सीडीपी का पेडालॉजी को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इस कॉन्सेप्ट पे जो है आपका पेडालॉजी यहाँ पे सॉल्व हो सकता है। नेक्स्ट कुछ नेगेटिव कीवर्ड है, इसको भी देख लीजिए। नेगेटिव कीवर्ड कुछ कुछ है, जैसे कि आपके उच्च शिक्षा की अगर बात करता है, या कहीं पे ग्रेडिंग अंक की बात करता है, या ठीक है मतलब कि ग्रुपिंग की बात करता है, कि जैसे कि बच्चे जो है बहुत तेज़ है उसको एक साथ रखना, जो बच्चे कमज़ोर है उसको एक साथ करना, इस तरीके से ग्रुपिंग जो होता है, ये एक नेगेटिव चीज़ें होती है। इसके अलावा लेगिंग असमानता, ठीक है? फिर व्याख्यान या व्याख्या करना, मतलब हम लोग इसको डिस्कशन कहते हैं, डिस्कशन, लेक्चर, ये सॉरी डिस्कशन नहीं, लेक्चर, सॉरी यहाँ पे डिस्कशन गलती से बोलती है, लेक्चर। लेक्चर जो रहता है ना, ये एक नेगेटिव कीवर्ड है, ठीक है? इसके अलावा शिक्षक केंद्रित, कंठस्थ करना, दंड या सजा देना, ये सब जो है नेगेटिव कीवर्ड है। अब ये सब अगर आपको देखने को मिल जाए, तो फिर आपको ऑप्शन पूरा पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ पे बोल रहे हैं निष्क्रिय है, अधिगम निष्क्रिय है। तो अगर हम देख लिए निष्क्रिय, तो हम क्या समझ गए? ये नेगेटिव कीवर्ड, मतलब ये क्या होगा? ये आंसर तो गलत होगा। अब हमको क्वेश्चन पढ़ना है कि ये नेगेटिव पूछा है कि पॉजिटिव पूछा है, तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे पेडालॉजी पे वर्क कर सकते हैं। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, आपका हर एक पेडालॉजी में काम करता है। इंग्लिश और हिंदी पेडालॉजी में जो रहेगा, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए वहाँ पे पेडालॉजी का ये कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है, ठीक है? बाकी आपको सीडीपी में और आपके एसएसटी में इस पेडालॉजी पे ये वर्क ज़रूर करेगा। तो आज
तो लास्ट टाइम जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे एसएसटी पे फोकस कीजिएगा, क्योंकि अभी अब आपके पास वक्त भी नहीं है, ठीक है। तो आप इस स्ट्रेटेजी जिससे जो है आप सिटी जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं विथ 90%, क्योंकि हम लोग भी ऐसे ही किए थे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए। थैंक यू।